3 चैप्टर हो चुके हैं केमिस्ट्री के, ये दूसरा चैप्टर रह गया है। कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको हम जल्दी से समझेंगे, इसको भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। फिर हमारा 10th क्लास का केमिस्ट्री रह जाएगा केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले इसमें क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ ये इसमें मार्कर में जो प्लास्टिक लगी वो शुद्ध है एकदम? हाँ नहीं, क्योंकि इस प्लास्टिक में बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी होंगी। चलो छोड़ो, प्लास्टिक समझ में नहीं आएगा। जैसे मिल्क है, दूध है, मान लो प्योर दूध है, बिल्कुल कड़ा हुआ, पानी नहीं मिलाया उसमें, तो क्या वो दूध शुद्ध है? बिल्कुल बिल्कुल पानी नहीं मिलाया है, भैंस से तुरंत काढ़ा है, गाय से तुरंत काढ़ा है और आपको दे दिया गया, क्या वो दूध शुद्ध है? बिल्कुल हैं, कच्चा है लेकिन शुद्ध है, ठीक कह रहे हैं, ये शुद्ध है। क्या दूध एक शुद्ध पदार्थ है? नहीं, ये शुद्ध नहीं है। दूध क्या है? मिश्रण है, दूध में बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। इसका एग्जाम्पल ये है, इसमें पानी भी मिला होता है। जब जो भैंस दूध देती है ना, वो पानी मिला के ही देती है। मतलब पानी ऐसा नहीं कि पानी दूध वाला मिलाता है, उसमें भी पानी के कंटेंट होते हैं। कैसे? जैसे दूध है, मान लो इसको बहुत तेज मिक्सी में चला दो तो उसकी क्रीम अलग निकल जाएगी, चिपक जाएगी साइड में दीवार में, ठीक है, उसके जो वो होगा, और थोड़ी बहुत क्रीम चिपक जाएगी और पानी के कंटेंट रह जाएंगे। मतलब फिर दूध का एक बार ऐसे क्रीम निकाल ली ना, फिर वो पानी बचता नहीं है उसमें कुछ ज़्यादा, ठीक है। तो दूध में भी बहुत सारे कंटेंट होते हैं, इस हिसाब से दूध भी हमारा शुद्ध नहीं है। तो हमारे इसी से जैसे टॉपिक से शुरुआत कर देता हूँ, समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पदार्थ की बात करें तो पदार्थ दो तरीके के हो सकते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। एक तो शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ या फिर मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं हम? मिश्रण या अशुद्ध, बात एक ही है। शुद्ध पदार्थ दो होते हैं, या तो शुद्ध पदार्थ तत्व होगा या फिर यौगिक होगा। तत्व यौगिक मैं आपको समझा चुका हूं कि नहीं? अगर आपके पास जल है, क्या है, क्या ये जल शुद्ध है? बिल्कुल, इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है, मिलावट नहीं है जल पानी में। तो ये क्या दूध शुद्ध है एकदम? जल शुद्ध है एकदम? पानी, हाँ पानी शुद्ध है। क्यों? मिश्रण है, यौगिक है। भाई आप ये नहीं कह सकते, ये जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गए तो उसने वाटर का अणु बना लिया, जल का अणु बना लिया, तो शुद्धि माना जाएगा, यौगिक में जाएगा ये। तो जल आपका शुद्ध है बिल्कुल, इसमें कोई मिलावट नहीं मानी जाएगी। चीनी नहीं, चीनी अशुद्ध मानी जाएगी। चीनी कोई वो नहीं है, तत्व या यौगिक नहीं है। क्या कहाँ पर है? हाँ, तो चीनी, जैसे चीनी ग्लूकोज होती है, ठीक है। तो चीनी अगर देखा जाए C6H12O6 होती है, ठीक है। अगर ये प्योर फॉर्म में है तब तो शुद्ध मानी जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज की फॉर्म में है। लेकिन जो चीनी कहाँ चले, अगर ये मतलब इसमें बहुत सारे प्रोसेस से जो चीनी हमारे घर पे आ रही है उसमें कहीं ना कहीं मिलावट होती है वो, ठीक है। अगर बिल्कुल प्योर है ग्लूकोज वाली तो उसको प्योर बोल देंगे हम, ठीक है, मतलब शुद्ध यौगिक में चला जाएगा। तत्व कौन कौन से हो गए? ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तांबा, चलो कॉपर, सोडियम, गोल्ड का सिंबल क्या है? AU। चांदी का सिंबल क्या है? AG, ठीक है। तो ये सब, क्लोरीन शुद्ध है, Cl2, Fe लिख दो, लोहा शुद्ध है। तत्व है ये सब, तत्व यौगिक समझ गए। H2SO4 शुद्ध है, यौगिक है, अगर कोई मिलावट नहीं है तो, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? तो तत्व और यौगिक जो कि आप जानते हो, पहले हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब बात आती है मिश्रण पे। मिश्रण दो तरीके के, समांगी और विषमांगी। समांगी और समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। क्या होते हैं समांगी विषमांगी मिश्रण? इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कोई दो चीज़ मिली हुई है, इसमें कुछ इस तरीके से मिला हुआ है, मिलावट है। ये मान लो पानी है, ठीक है, पानी के कण हैं, ठीक है। इसमें मिला दी मैंने चीनी और चीनी को घोल दिया, तो चीनी के कण कैसे पता है व्यवस्थित हो जाएंगे? यूं करके, ऊपर नहीं, पूरे पानी में। समांगी मिश्रण है ये समांगी मिश्रण है। किसका घोल है ये? पानी और चीनी का,
पानी प्लस चीनी, ठीक है। अब मैंने एक दूसरा लिया, ये जल है, ठीक है, कोई बात नहीं, जल के कण है। ये जल के कण है भाई, इसमें मिला दिया मैंने क्या, रेत। क्या मिला दिया, रेत। तो रेत के कण पता है कैसे होंगे इसमें, कहीं पे ज्यादा होंगे, कहीं पे कम कण होंगे। रेत के कहीं कण ज्यादा, कहीं कम। तो ये विषमांगी मिश्रण है। क्या है, पानी और, समझ पा रहे हो, लग रहा है ये, देखो ये बिल्कुल बराबर कण फैले हुए हैं, समांगी मिश्रण। ये समांगी है, विषमांगी है। यहाँ पर समांगी मिश्रण में पानी, काला वाला पानी है, लाल वाला चीनी मान लो, तो समान तरीके से फैले हुए हैं पूरी जगह पे। इसमें क्या है, जो कण फैले हुए हैं वो कैसे हैं, यहाँ पर तो सही फैले हुए, यहाँ पर कम कम है, यहाँ ज़्यादा ज़्यादा है, तो विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। तो समांगी और विषमांगी दो तरीके के मिश्रण हो गए। समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है विलयन। क्या, बताऊंगा अभी। और विषमांगी मिश्रण में आ जाता है आपका कोलॉइड, और एक और होता है निक्षेपण, बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, निलंबन, सस्पेंशन बोला जाता है इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं निलंबन। तो ये होता है भाई, समांगी मिश्रण में क्या आ जाता है, विलयन, और विषमांगी मिश्रण में आ जाते हैं कोलॉइड और निलंबन। बात समझ पा रहे हो, हल्की हल्की। अब जल्दी से हम चर्चा करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध, अशुद्ध मिश्रण मतलब शुद्ध पदार्थ में तत्व आ गए, यौगिक आ गए। मिश्रण में समांगी हो सकता है, विषमांगी हो सकता है। समांगी मिश्रण में विलयन आ गया, इसमें कोलॉइड और निलंबन आ गए। अब कैसे कोलॉइड और निलंबन कैसे, जैसे अगर मान लो मेरे पास किसका मिश्रण है, मेरे पास जल और, तुम यार मानोगे नहीं, जल और चीनी घोल दी मैंने, तो ये क्या है, विलयन है, कोलॉइड है, निलंबन है, विलयन बनाया, जल और चीनी का विलयन बोला जाएगा। अगर मेरे पास दूध है, तो दूध पता है क्या होता है, क्रीम और जल का क्या है ये, निलंबन, सॉरी कोलॉइड। तो ये दूध क्या होता है, हाँ, दूध क्या होता है, कोलॉइड होता है, ठीक है। अगर आपके पास एक मिश्रण है किसका, पानी का और रेत का, पानी प्लस, तो इसको क्या बोला जाएगा, निलंबन, ठीक है। ऊपर तैरेगा मतलब, मैं समझाता हूँ, समझ में आएगा, तो ध्यान से समझते जाओगे अब मेरी बात को। देखो जैसे होता क्या है, तीन चीज होती हैं इसमें जैसे बिलियन में तीन चीज बात करें, तो बिलियन किससे मिलके बना होता है, बिलियन बन के मिला होता है, हाँ, बिलियन बराबर विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। मतलब कोई जब विलयन बनता है तो उसमें विलेय होता है, एक विलायक होता है। जल और चीनी की बात करें, ये विलेय है, ये विलायक है। जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है, जो कम मात्रा में होता है वो उसको विलेय कहते हैं। तो चीनी और पानी में चीनी ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा होता है, तो पानी को विलायक बोलेंगे और चीनी को क्या बोलेंगे, विलेय। इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ, ज़्यादा होता है उसको विलायक बोलते हैं। सही है सचिन कुमार बात, ठीक है। तो विलयन में ये बात समझ में आई, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। विलयन में जो विलेय के कण होते हैं ना, विलेय के कण, विलयन में क्या होता है, बहुत छोटे, बहुत छोटे। तो जो विलेय के कण होते हैं विलयन में बहुत छोटे होते हैं। जैसे चीनी पानी आपने घोल दिया, क्या आपको चीनी के कण दिखाई देते हैं, चीनी के कण दिखाई नहीं देते, सही बात है कि नहीं। लेकिन कोलॉइड में विलेय के गुण कण कैसे होते हैं,
इसमें बहुत छोटे, इसमें कैसे होते हैं, बीच के। बीच इसमें होते हैं बड़े, दोनों से बड़े। नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने रेत डाल दिया पानी में, तो क्या रेत के कण दिखाई देते हैं पानी में? दिखते हैं, क्योंकि वो निलंबन है। निलंबन में रेत के कण नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। तो क्या करते हैं, निलंबन में जो विलय के कण है वो आप अपनी आंखों से देख सकते हो, और इसमें इसमें क्या होते हैं, कण देखे नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं। आपको क्रीम के कण दिखाई देते हैं दूध में? देखे नहीं जा सकते। तो इसमें क्या होता है, कोलोइड के कण हम देख नहीं सकते, सही बात है। और इसमें भी नहीं देख सकते। विलय में तो कोई मतलब नहीं, चीनी कण दिखाई देते हैं क्या? यार थोड़ा गंदा गंदा हो गया। इसमें कोई मतलब ही नहीं है देखने का, छोटे होते हैं बहुत। ये देख लो, विलय के कण बहुत छोटे होते हैं, आप इनको देख नहीं सकते, देख नहीं सकते। सही बात है सारी, ठीक है। अब आ गई आगे, ध्यान से समझते हैं ना। इसके कण सबसे छोटे, इसके कण बीच के होते हैं, इसके दोनों से बड़े होते हैं। अगर साइज की बात करें तो इसके जो कण होते हैं ना, विलय के कण, जैसे दूध में क्रीम के कण होते हैं, तो वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर इनका साइज होता है, किनके कणों का। तो विलय के कणों का साइज क्या होगा इसमें, मतलब बिलियन में। 3 चीज चल रही है यहाँ पर, ये विलय का चल रहा है, ये किसका चल रहा है, बिलियन। बिलियन के बारे में विलय के कणों की बात चल रही है। यहाँ पर ये कोलोइड की बात चल रही है, ये निलंबन की बात चल रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? यहीं पे मैंने लिखा था, यहीं मैंने टेबल बना दी। तो इसमें कणों का साइज क्या होगा बिलियन में, विलय के कणों का साइज। इसमें तो 1 नैनोमीटर 100 नैनोमीटर के बीच होता है कणों का साइज। इसमें क्या होगा, 1 नैनोमीटर से कम। इसमें क्या होगा, 100 नैनोमीटर से अधिक। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही है बात है आपको? इसमें क्या होता है, कणों का साइज, ये दिख रहा है वहां तक, दिख रहा है। ठीक है, सही कहानी चल रही है, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद एक पॉइंट और समझना है। ये क्या करता है, प्रकाश के पथ को फैला, ये प्रकाश के पथ को नहीं फैलाते। इसके विलय के कण क्या करते हैं, प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन नहीं करते। बहुत छोटे होते हैं, प्रकाश को निकलने देते हैं, नहीं करते, या फिर नहीं फैलाते हैं, कुछ भी लिख लो, नहीं करते हैं। क्या मतलब है, बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर मैंने दूध और चीनी का घोल लिया, दूध और चीनी का घोल लिया, सॉरी पानी और चीनी, पानी प्लस चीनी, रॉड, मैंने टॉर्च ली, इसमें लाइट मारी, लाइट इधर से कांच, ये ग्लास कांच का है, ग्लास कैसा है, कांच का, इसके अंदर पानी और चीनी का घोल है, लाइट इसमें मैंने पास की, लाइट दिखेगी नहीं, उधर से पानी निकल जाएगी। मतलब कि इसके जो कण हैं, जो चीनी के कण है इसमें, वो प्रकाश को कुछ भी नहीं कहेंगे, जैसा है वैसे ही जान देंगे। तो इसमें प्रकाश के कण दिखाई नहीं देंगे, प्रकाश दिखाई नहीं देगा। समझ पा रहे मेरी बात को? लेकिन अगर कोलॉइड होगा, दूध है मान लो, ये क्या है, दूध, आप इसमें जब टॉर्च मारोगे तो क्या होगा, प्रकाश को फैलाएगा, ये इससे प्रकाश बाहर निकलेगा ना, ऐसा फैला हुआ बाहर निकलेगा। करके देखना कभी, दूध में प्रकाश, कोई टॉर्च लेना, मार के देखना, तो प्रकाश को फैला देगा। क्यों? क्योंकि इसको दूध के जो कण है ना, वो थोड़े बड़े हैं, प्रकाश को फैला रहे हैं, प्रकीर्णन कर रहे हैं, और भी ज़्यादा फैलाएंगे, ठीक है ना।
बताया था तो पानी चीनी सीधे निकल जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत छोटे कण हैं। हाँ मार के देख लेना, ठीक है, समझ रहे हो। तो प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन नहीं करते, ये क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। प्रकाश की ये तो और जोरों पे आते जा रहे हैं, आवाज तेज होती जा रही है। तो ये दोनों क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। ये प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, प्रकरण नहीं करते हैं। इतनी सारी बातें याद रहेंगी कि नहीं। राइटिंग खराब है लेकिन एडजस्ट कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा तो 1 नंबर दे जाएगा। राइटिंग में कुछ नहीं रखा, समझ रहे हो कि नहीं। सारी चीज़ आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। क्या इतनी बात सारी समझ में आ गई? कोई डाउट है, परेशानी, समस्या तो पूछ सकते हो आप। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि कोलोइड में विलय के कणों का आकार क्या होता है? सचिन कुमार, कोलोइड में विलय के कणों का आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का। क्या कोलोइड प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, प्रकाश को फैलाता है? कोलोइड फैला देता है। क्या विलयन फैला देता है? प्रकाश के कण को, प्रकाश को सीधे निकल जाता है। विलयन में सीधा निकल जाता है, कोलोइड में फैला देता है। ये तो फैलाएगा फिर, ठीक है। बात आप सारी समझ पाएगी, नहीं समझ पाए, इसके कण को नहीं देख सकते, इसके भी कण को नहीं सकते, इसके देखे जा सकते हैं। अब जब भी दिमाग में सोचो आप, विलयन मतलब पानी चीनी का घोल, कोलोइड मतलब दूध, निलंबन मतलब पानी और रेत का मिक्सचर। इन तीनों चीज़ों को सोच लेना अपने दिमाग में, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बाकी सारा मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, कर लो नोट। अब बहुत ध्यान से बच्चों सुनना, विलयन में 2 तरीके होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। क्या? संतृप्त और असंतृप्त। विलयन आपके हो गए 2 तरीके के, एक तो संतृप्त, एक असंतृप्त। कैसे लिखेंगे संतृप्त? संतृप्त और असंतृप्त। क्या होते हैं भाई संतृप्त असंतृप्त? संतृप्त असंतृप्त क्या होता है? तो सुनेंगे ध्यान से, संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है भाई। देखो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे मेरे पास है पानी, ठीक है, मैंने इसमें डाल दी चीनी, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 10 चम्मच। अब 10 चम्मच के बाद 10 चम्मच मिल गई, 10 चम्मच के बाद 11 चम्मच चीनी डाली मैंने, खूब मिला रहा हूँ, घोटे जा रहा हूँ, मिल ही नहीं रही, क्योंकि जो हमारा विलयन है वो संतृप्त हो चुका है, उससे ज़्यादा उसमें चीनी नहीं मिलाई जा सकती। पानी कम है, उस उतने पानी में पानी बढ़ा दोगे तो मिल जाए, उतने पानी में उससे ज़्यादा चीनी नहीं मिलाई जा सकती, क्योंकि हमारा विलयन कैसा हो चुका है? संतृप्त, ठीक है। जब विलय की अधिक मात्रा ना मिलाई जा सके, जब विलयन में विलय की अधिक मात्रा ना मिलाई जा सके तो विलयन को संतृप्त कहते हैं। समझ गए मेरी बात को? असंतृप्त, जब 1 चीनी डाल दी तो असंतृप्त है, अभी और मिला सकते हो। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आता है बात विलयता। क्या आती है? परसेंटेज में निकलती है। ये कैसे निकलती है ध्यान से देखेंगे। अगर मैंने ये कहा मेरे पास है पानी, कितना है पानी? ये 60 ग्राम। कितना? इसमें मैंने चीनी डाल दी, कितनी? 20 ग्राम। 20 ग्राम चीनी, 60 ग्राम पानी। तो हमसे वो ये पूछेगा कि पानी चीनी की, अच्छा विलयता अलग चीज़ होती है, कंसंट्रेशन को यार हिंदी में क्या बोलते हैं, देखना पड़ेगा, रुकना मुझे ध्यान से देखना। एक ये विलयता क्या होती है मैं समझाता हूँ। विलयता भी परसेंटेज में 2 चीज़ होती हैं, दोनों चीज़ ध्यान से समझनी पड़ेंगी। एक सांद्रता, क्या? एक सांद्रता और एक विलयता। सांद्रता पे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। फिलहाल जो मैं बताना चाह रहा था वो आपको सांद्रता बताना चाह रहा था, ध्यान से समझोगे मेरी बात को। एक पानी है, चीनी मिली हुई है इसमें 20 ग्राम, 60 ग्राम पानी में 20 ग्राम चीनी। ध्यान से देख लो इधर, कहाँ जा रहा है तुम्हारा ये? क्यों रखा है कंधे पे हाथ? तो अगर 60 ग्राम पानी है, 20 ग्राम चीनी है, तो चीनी के हमें क्या निकालनी हो? परसेंटेज, सांद्रता। तो कैसे निकलेगी? चीनी ऊपर रहेगी, विलयन कितना है? फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा।
विलयन की मात्रा गुणा 100, ये सांद्रता का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस विलयन की सांद्रता पता करते हैं हम, तो कितना है, विलय की मात्रा कितनी है 20, विलयन की मात्रा कितनी है, हैं 80। विलयन पूछ रहा हूं, विलायक नहीं, ये तो विलायक है 60, तो विलयन तो 80 हो जाएगा। तो नीचे क्या आएगा 80 गुणा 100, कितना आएगा कट के, ये 0 से 0 कैंसिल, ये आएगा 25%। सॉल्व कर लेना। समझ गए कि नहीं समझ गए? कौन है? अरे यार वो दूसरा बैच आ गया मेरा, चलो कोई बात नहीं, इधर समझो ध्यान से। तो ये कितना हो गया 25%। समझ पाए मेरी बात को या नहीं? सॉल्व कर लोगे ना? ये 2 से कटेगा 5 बार, ये 4 बार, 4 से 5 बार, 25। समझ गए नहीं? 25% है क्या सांद्रता। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब मैं अगर ये कहूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, विलयता क्या होती है, शब्द से क्या समझ में आ रहा है? विलयता शब्द से, जो विलयता शब्द है, विलयता शब्द का मतलब कितना विलय हो सकता है, विलय उस विलयन में कितना विलय हो सकता है। अगर मैं ये कहूं, क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना अंतर, मैं कहूं कि 20 ग्राम ही चीनी मिलाई जा सकती है 60 ग्राम पानी में, 20 ग्राम ही मिल पाएगी, इससे ज्यादा नहीं मिल पाएगी। अरे मतलब संतृप्त बन चुका है, वो संतृप्त बन चुका है, उससे ज्यादा नहीं मिला सकते। तो फिर वो विलय, फिर पूछेगा तो इसकी विलयता बताओ कितनी है, 60 ग्राम पानी की विलयता कितनी है, ये पूछेगा। कितनी है? 20 ग्राम चीनी। 60 ग्राम पानी की विलयता है 20 ग्राम चीनी, लेकिन परसेंटेज में बताएंगे तो कैसे बताएंगे? फॉर्मूला लिख लो इसका। ऊपर आता है विलय की मात्रा, विलय की, नीचे विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा गुणा 100। ध्यान से देखो ऊपर और नीचे वाले में अंतर, ऊपर और नीचे वाले में अंतर देखो। ऊपर है विलयन की मात्रा, नीचे यहां पर है विलायक की मात्रा। बहुत ध्यान से सुनना मेरा अंतर देखो। ये जो विलयता है वो संतृप्त के लिए पूछी जाएगी, जब विलयन हमारा संतृप्त हो चुका होगा, मतलब उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती होगी। लेकिन सांद्रता तो कितने की भी पूछ सकता है। सांद्रता तो वो ये भी पूछ सकता है, अगर 60 ग्राम पानी है और सिर्फ इसमें मान लो 2 ग्राम 3 ग्राम, मान लो कितना, 3 ग्राम चीनी डाल दी, 3 ग्राम चीनी, बहुत कम है चीनी, ठीक है, और मिल सकती है। अगर और मिल सकती है तो विलयता नहीं पूछेगा वो, तो क्या पूछेगा? सांद्रता कितनी है चीनी की। सांद्रता मतलब कितने % चीनी है उसमें। तो सांद्रता कैसे निकलेगी? सांद्रता निकल जाएगी भाई ऊपर वाले फॉर्मूले से। हौच पौच तो नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है? ऊपर विलय की मात्रा 3, नीचे 63, बिलियन कितना हो गया? 63 बिलियन की मात्रा। नीचे क्या है इसमें? बिलियन की मात्रा। बिलियन में तो दोनों हो गए ना यार, चीनी घुल गई उसी में चली गई अंदर, तो बिलियन में 63, ये कटेगा 21 बार, हाँ सही है, 21 से इसको डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा 4 दशमलव समथिंग। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को? तो सांद्रता तो कितना भी दे रखा हो पूछी जा सकती है। विलयता कब पूछेगा? जब संतृप्त हो चुका होगा विलयन, उससे ज़्यादा नहीं मिलाया जा सकता होगा। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि 100 नहीं 200 ग्राम पानी में 200 ग्राम पानी में 30 ग्राम नमक मिलाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। संतृप्त, एक संतृप्त विलयन है जिसमें 30 ग्राम नमक है, 200 ग्राम पानी है, तो इसकी विलयता कितनी है? इसकी विलयता कितनी है? विलयता का फॉर्मूला क्या है? सही है। तो ऊपर आएगा नमक 30। अगर सांद्रता पूछता तो दोनों को जोड़ के लिखता, लेकिन यहाँ तो विलायक है केवल विलयता में, तो केवल 200 रख दिया जाएगा, इससे ये कटेगा 15%। क्या आप समझ पाए? विलयता कब पूछेगा? जब संतृप्त हो। सांद्रता तो कभी भी पूछ सकता है वो, ठीक है। फॉर्मूले में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ विलयन की मात्रा है, यहाँ विलायक की मात्रा है। समझ गए कि नहीं समझे अच्छे से? 100% क्लियर हो गया ये?